बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही वाली मिर्ची फ्राई की रेसिपी। यकीन करें बहुत ही कमाल का इसका जो मसाला है ना वो बनता है और खाने में बेहद ही लजीज है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी दही वाली हरी मिर्च फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने हरी वाली मिर्ची ले ली है और हरी वाली मिर्ची ना देखिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ली है। अच्छा, हरी वाली मिर्ची को ना मैंने कुछ इस तरीके से कट लगा लिया है और इसके जो बीज है ना वो मैंने निकाल लिए हैं। अगर आप बीज नहीं ना निकालेंगे तो जो आपकी मिर्ची है ना वो काफ़ी ज़्यादा तीखी बनेगी और फ्लेवर जो है ना वो मसालों का ठीक से नहीं आएगा। अच्छा जी, कट्स लगा लिए। कट्स लगाने के बाद मैंने ना इसको अच्छी तरीके से मिर्ची को वॉश किया था और इसका जो सारा एक्स्ट्रा वाला पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक की वजह से जो हरी मिर्ची का तीखापन है ना वो कम हो जाएगा। बस ये इसको हम अच्छी तरीके से शेक कर लेते हैं। चलें जी, हरी वाली मिर्ची को मैंने अच्छी तरीके से शेक कर लिया है। तो जो नमक है ना वो अच्छी तरीके से हर पीस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अच्छी तरीके से जो मिर्ची है ना वो हमारी नमक के साथ कोट हो चुकी है। तो बस ये अब ना हमने नमक के साथ मिर्ची को करना है मैरिनेट तकरीबन 10 मिनट के लिए। तब तक क्या करते हैं, इसके लिए जो सीक्रेट सा मसाला है ना मज़ेदार सा वो हम तैयार कर लेते हैं। इसको जल्दी से करते हैं हम साइड पर। तो मिर्ची फ्राई के लिए जो मज़ेदार सीक्रेट सा मसाला है ना वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पर ना मैंने लिया है खुश्क वाला धनिया। इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के शामिल करेंगे इसके अंदर सौंफ शामिल करेंगे और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। चलें जी, हल्का से मिक्स करने के बाद अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क वाली लाल मिर्ची। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 4 अदद खुश्क वाली लाल मिर्ची ली है। अब ना हम इस मसाले को डालेंगे मिक्सी जार में और इसका जो दरदरा सा मसाला है ना हमने बनाकर तैयार कर लेना है। ज़्यादा इसको नहीं पीसना है, बस दरदरा सा हम इसको पीस कर तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो सीक्रेट सा मसाला है ना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का बन चुका है। मैंने ना इसको दरदरा सा पीसा है, ज़्यादा नहीं पीसना है। तो बस ये हमारा जो पाउडर मसाला है ना वो भी बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, आप ना इसको स्टोर भी कर सकते हैं इस पाउडर मसाले को। जब आपका दिल चाहे मिर्ची को बनाएं और इसको अंदर शामिल करें और फ्राई करके तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से ना करते हैं हम इस पाउडर मसाले को साइड पर, इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दूसरी तरफ ना मैंने एक पैन ले लिया है और पैन के अंदर ना मैंने 1 कप जो ऑयल है ना सरसों का वो शामिल कर दिया है। अच्छा, मैंने सरसों का ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वजह से जो मिर्ची की शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाएगी। और ऑयल को ना देखिए मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। जब हम ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे ना तो जो स्मेल है ना इसकी सारी वो खत्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर हाफ कप ऑयल भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे साबित सफेद जीरा। इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून शामिल करेंगे कलौंजी। साथ ही शामिल करेंगे आधा टीस्पून अजवाइन और इनको ना हमने फ्राई कर लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि जो खड़े मसाले हैं ना वो अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए और इनकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो देखिए 30 सेकंड के लिए मैंने इनको क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो खड़े मसाले क्रैकल हो चुके हैं। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिर्ची। मिर्ची को भी मैरिनेट किया हुआ ना यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। और ये जो नमक लगा हुआ ना बाउल के साथ, इसको भी हमने शामिल कर देना है और लो फ्लेम पर ना हमने मिर्ची को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम या फिर लो रखेंगे फ्लेम को और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैं मिर्ची को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 से 3 मिनट तक ना मैंने मिर्ची को फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पर। मिर्ची ना हमारी अच्छी तरीके से जो है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक हमने पहले भी शामिल किया है, इसलिए हमने अब ना इसके अंदर 1 चुटकी ही नमक शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। साथ ही शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। ये ना जस्ट कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है कश्मीरी लाल मिर्च। अगर तो आपके पास हो तो शामिल कर दें, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई बात नहीं। बस ये हल्का सा हम ना इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए ना 1 मिनट तक मजीद और मसालों के साथ ना हम फ्राई कर लेंगे मिर्ची को। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मिर्ची को ना मैंने 1 मिनट तक मजीद और फ्राई कर लिया है। तो बस ये अब ना हम इसके ऊपर लगाएंगे कवर। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और कवर लगाकर ना हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ना मिर्ची को इसी तरीके से
पकने देना है, क्योंकि जो कवर है ना, कवर लगाएंगे तो स्टीम बनेंगे और स्टीम की वजह से ना जो मिर्ची है ना हमारी अच्छी तरीके से नरम हो जाएगी। तो फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर ना हम कवर करके पका लेंगे 7 से 8 मिनट तक। 7 से 8 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए कवर करके ना मैंने 7 से 8 मिनट तक ना इस हरी वाली मिर्ची को पका लिया है। अब हम कवर को हटा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारी हरी वाली मिर्ची है ना ये अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है। तो बस ये अब जो हमने बनाया था ना सीक्रेट वाला मसाला वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलिए जी, इस सीक्रेट वाले मसाले को हम शामिल कर देते हैं और इसको भी ना हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो मिर्ची है ना वो नरम हो चुकी है, तो ज़्यादा ना हमने इस स्पैचुला को नहीं चलाना, नहीं तो ये जो इसके पीसीस है ना ये ना टूट जाएंगे, ये डंडल से अलहदा हो जाएगी। तो हम ना इसको बड़े ही नरम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, मिक्स मैंने कर लिया है। फिर से ना हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। चलें जी, कवर मैंने लगा दिया है और हल्की आंच पर ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक इस मिर्ची को पका लेना है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 5 मिनट तक ना मैंने कवर करके पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो मिर्ची है ना, मिर्ची के अंदर जो मसाला है ना वो अच्छी तरीके से जज़ब हो चुका है। तो बस इस टाइम पर ना हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे, क्योंकि दही वाली हरी मिर्ची फ्राई बना रही हैं तो दही हमने इसके अंदर लाजमी शामिल करनी है। तो आधा कप यहाँ पर मैंने दही ली है, जिसको ना मैंने अच्छी तरीके से फैट लिया है। अच्छा, जब दही शामिल करनी है ना तो फ्लेम को लो रखना है, ज़्यादा हाई या मीडियम नहीं रखना, नहीं तो जो दही है ना वो फट जाएगी। तो बस ये अच्छी तरीके से हम दही को भी मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करते हुए ना हमने मज़ीद 2 मिनट तक ना सिर्फ और सिर्फ पका लेना है दही के साथ हरी वाली मिर्ची को। तो 2 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 2 मिनट तक ना मैंने दही के साथ हरी मिर्ची की जो है वो बुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की जो हरी मिर्ची है ना दही वाली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट। आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल की अल्हम्दुलिल्लाह से जो हरी वाली मिर्ची है ना हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है। आप ना इसको रोटी चपाती किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। दाल चावल के साथ खाएं, बिरयानी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी दही वाली मिर्च की। दही वाली मिर्च फ्राई मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।